हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। नंबर सीरीज का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, सीरीज की पहली संख्या दोस्तों 12, दूसरी संख्या 60, संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन 60 से दोस्तों अगली संख्या क्या हो गई, 20, यानी कि संख्या कम हो गई। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पे 20 से 100 संख्या फिर बढ़ गई, यानी कि 100 के बाद फिर 60, यानी संख्या घट रही है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, संख्या पहले बढ़ रही है उसके बाद घट रही है। तो जब भी बढ़ेगी और घटेगी हम लोग दो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, या तो प्लस या माइनस या फिर गुणा या माइनस। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो 12 से 60 दोस्तों हम लोग कैसे पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, 12 में दोस्तों हम लोग गुणा कर देंगे 5 का, तो 12 पंचे हो जाएगा 60, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों देखिए 60 से 20 कितना कम हो गया, -40 कम हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। आगे देखिए 20 और 100, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 100 हो जाएगा। और 100 और 60 में कितने का अंतर, 40 का अंतर। समझ में आ गया। आगे देखिए 60 और 300, तो 60 में दोस्तों गुणा कर देंगे 5 का, तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और 300 में से दोस्तों हम लोग 40 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 260 हो जाएगा। तो आगे लॉजिक क्या हो जाएगा, देखिए गुणे 5 -40, गुणे 5 -40, गुणे 5 -40, आगे क्या हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 260 गुणे 5, 260 गुणे 5 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 500, 5 छक्का 30 के 0 हासिल 3, 5 दूना 10, 3 कितना हो जाएगा, 13, यानी कि 1300 इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर WGQA किसी निश्चित प्रकार से XHRB से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार HRBL ISCM से संबंधित है। तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए GQA का अनुपात हमें बताना है, या फिर कह सकते हैं दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। इसमें क्या है, WGQA को XHRB लिखा गया है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, W है, G है, Q है और A है, ठीक है। तो इसको क्या लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे इसको लिखा गया है X। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है, X। उसके बाद दोस्तों क्या है, H, उसके बाद R और उसके बाद B। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग का मतलब दोस्तों क्या होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला, यानी कि जो ABCD होता है उसमें जैसे A एक स्थान पे, B दूसरे स्थान पे, C तीसरे स्थान पे, ठीक है, D चौथे स्थान पर, तो उसी का हम लोग क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे नंबरिंग करते हैं सबसे पहले। तो W कितने स्थान पर आता है, 23 पर आता है। कितने पर आता है, 23 पर आता है। G 7 पर आता है। Q 17 पर आता है। A 1 नंबर पे आता है। आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। X कितने स्थान पर आता है, तो आप कहोगे 24वें नंबर पर, H 8वें नंबर पे, R 18 नंबर पे, B दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे दोस्तों लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक यहाँ पे दोस्तों देखिए 23 से 24 कितना हो गया, +1, 7 से 8 कितना हो गया, +1, 17 से 18 कितना हो गया, +1, 1 से 2 हो गया, यानी कि +1 यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। दूसरे वाले को भी चेक कर सकते हैं, जो यहाँ पे दिया गया है HRB और L, ठीक है। तो इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है IS और CM। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, H कितने स्थान पर आता है, 8 पर, R 18 पर, B 2 नंबर पे, L 12 नंबर पे। उसी प्रकार से यहाँ देखिए I 9 नंबर पे, S 19 नंबर पे, C 3 नंबर पे, ठीक है, M 13 नंबर पे। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, +1, 8 से 9 +1, 18 से 19 +1, 2 से 3 +1, 12 से 13 +1। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगा, +1 का। तो हमें क्या बताना है दोस्तों, यहाँ पे GO, ध्यान दीजिएगा GOK, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका नंबरिंग कर लेंगे। G 7वें स्थान पर, O 15वें नंबर पे, A 1 नंबर पे, K 11 नंबर पे। सभी में क्या जोड़ेंगे, +1, क्या जोड़ेंगे, +1, क्या जोड़ेंगे, +1, सभी में +1 हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बनेगा, 7 1 8, 8वें नंबर पे H आता है, 15 1 16, 16वें नंबर पे कौन आता है, P आता है। कौन आता है, कुछ गलत हो रहा है क्या,
यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना हो जाए एच, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे ओ नहीं है, यहाँ पे क्यों है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्यों है। तो यहाँ पे हम लोग क्यों लिख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्यों हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यों कितने नंबर पे आता है आप बताइए। तो क्यों होता है दोस्तों यहाँ पे 17वें नंबर पे। तो 17 में क्या जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 18। 18 नंबर पे कौन आता है दोस्तों, आर आता है। कौन आता है, आर आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर। एक और एक कितना हो जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा 2। दूसरे नंबर पे कौन आता है, बी आता है, ठीक है। 11 कितना होता है 12। 12वें नंबर पे कौन आता है, एल आता है। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या बनेगा, HRBL। क्या बनेगा, HRBL, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। एनालॉजी का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, 10 का अनुपात दिया है 26 से, उसी प्रकार से 50 का अनुपात हमें बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जो पहली संख्या है दोस्तों ना, ध्यान दीजिएगा, जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या में संबंध को बताना होता है, मतलब कोई यहाँ पे पैटर्न लागू हो रहा होगा, उसी को हमें देखना होगा, ठीक है। देखिए 10 है और 26 है, ठीक है। तो 10 और 26 में क्या समानता हो सकती है। तो एक तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे देखिए 10 और 26 में कितने का अंतर है, तो +16 का अंतर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर 50 में +16 करेंगे तो 50 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 66 हो जाएगा। लेकिन 66 तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाने वाले हैं। वह क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए पहली संख्या को देखिए 10, दूसरी संख्या को देखिए 26। इन संख्याओं को देखेंगे तो बहुत आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। वो पैटर्न क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे 3 का वर्ग और 1। 3 का वर्ग कितना होता है 9, और उसमें 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 26 को देखिए, ये है 3 का क्यूब यानी घन और -1, तो 3 का घन कितना होता है दोस्तों 27। 27 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 26, यानी कि हमारा पैटर्न यहाँ पे बिल्कुल सही लागू हुआ। तो 50 का हमें बताना है, 50 का हमें बताना है। तो बताइए 50 के आसपास किस संख्या का वर्ग है, आप कहोगे 7 का है। किसका है, 7 का है, यानी कि 7 का वर्ग और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 49, और +1 कितना हो जाएगा 50, क्योंकि 7 का वर्ग होता है 49, ठीक है। यानी कि आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 का क्यूब और -1। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 का वर्ग +1, 3 का क्यूब -1, तो 7 का वर्ग +1, यहाँ पे हो जाएगा 7 का क्यूब -1। तो 7 का क्यूब क्या होता है, यानी 7 का घन क्या होता है 343। क्या होता है 343। 343 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 342। कितना हो जाएगा 342। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए सवाल को। देखिए अगला सवाल दोस्तों हमारा डाइस का है, यानी कि पासे का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए इसको हमें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लास्ट में देखिए अक्षर यू वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, यानी कि यहाँ पे हमें बताना है दोस्तों कि यू के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर यहाँ पे आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहला हमारा आकृति ये है, यानी पहला पासा ये है, दूसरा पासा ये है। दोनों पासे में दोस्तों हम लोग क्या चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं दोस्तों अक्षरों को, और कौन से अक्षरों को, जो यहाँ पे कॉमन हो। कॉमन का मतलब दोस्तों दोनों में वो अक्षर मौजूद हों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे यू है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे टी है, और यहाँ पे एस है। तो दोनों में दोस्तों कॉमन क्या मिला, आप कहोगे टी मिला। क्या मिला, टी मिला। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी टी को पकड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसी टी को पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज घुमा देंगे। क्लॉकवाइज का मतलब जैसे घड़ी घूमती है दक्षिणावर्त, यानी कि ऐसे हम लोग इसको घुमाएंगे। इसको भी पकड़ेंगे, मतलब जो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, जो दोनों में अक्षर मौजूद है, ठीक है, उसको भी हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे दोस्तों तो होगा क्या, तो पहली वाले जो पासा है उसमें पहले अक्षर कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा। टी के बाद दोस्तों कौन आएगा, पी आएगा। पी के बाद दोस्तों कौन आएगा, यू आएगा। भाई आप बताइए, इसको हम लोग यहाँ से हम लोग घूमना चालू किया, ठीक है, जैसे कि घड़ी घूमती है। तो पहले फिर उसके बाद टी के बाद कौन आएगा, पी आएगा, फिर उसके बाद यू आएगा, ठीक है। तो टी पी यू। आगे देखिए दूसरा वाला पासा, दूसरे वाले पासे में सबसे पहले टी आएगा, टी के बाद एस आएगा, एस के बाद आर आएगा। यहाँ पे क्यों आएगा, देखिए टी आएगा, उसके बाद एस आएगा, एस के बाद आर आएगा, टी एस आर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यू के विपरीत क्या हो गया, आर हो गया, पी के विपरीत क्या हो गया, एस हो गया,
टी के विपरीत टी नहीं होगा, टी के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा कौन सा बचा हुआ है, यहाँ पे कोई बचा हुआ है क्या, एन है, हाँ टी के विपरीत यहाँ पे हो जाएगा एन, लेकिन हमसे एन टी के विपरीत तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है यू के विपरीत, तो यू के विपरीत कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, आर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आर। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं, यानी कि रेक्टेंगल कितने हैं, इसमें हमें बताना है। तो आइए हम लोग इसको गिनती कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों एक ये हो जाएगा, एक 2, एक 3 और एक 4। तो यहाँ पे 4 तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे दोस्तों आयत हैं। कैसे हैं, देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, 1 और 3 को मिलाएंगे तो एक हमारा आयत बन जाएगा, 2 और 4 को मिलाएंगे तो हमारा एक आयत बन जाएगा, यानी कि 1 और 3 को मिलाएंगे तो भी हमारा एक आयत बन जाएगा, 2 और 4 को मिलाएंगे तो भी हमारा एक आयत बन जाएगा। उसके अलावा दोस्तों देखिए 1 और 2 को मिलाएंगे तो भी हमारा एक आयत बनेगा, 3 और 4 को मिलाएंगे तो भी हमारा एक आयत बन जाएगा, यानी कि 1 और 2 को मिलाएंगे तो बनेगा और 3 और 4 को मिलाएंगे तो भी बन जाएगा। तो कितना हो गया, 4 ये पहले से था, 5, 6, 7, 8, कितने हो गए दोस्तों यहाँ पे 8। उसके अलावा दोस्तों एक और बचा, कौन सा, सबसे बड़ा वाला, यानी कि 1, 2, 3, 4 चारों को मिला देंगे तो एक और बन जाएगा, यानी कि 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, कागज की एक शीट को बिंदीदार रेखा के साथ साथ दर्शाई गई दिशाओं में के अनुदिश क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है और फिर अंत में छेद किया जाता है, खोलने पर यह कागज कैसे दिखाई देगा। कहने का मतलब दोस्तों क्या है, एक कागज है उसको 2 बार मोड़ा गया है, तो खोलने पर यह कैसे दिखाई देगा, एक बार यहाँ पे मोड़ा गया है, केवल ये इतना वाला भाग मोड़ा गया है। ठीक है, तो लास्ट में कैसा दिखाई दे रहा है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है, तो खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, जब इसको हम लोग खोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इसको खोलेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और दोस्तों ये जो बीच में है ये ऐसे एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, खोलने पर। और दोस्तों ये वाला त्रिभुज यहाँ पे ऐसे ऐसे आ जाएगा और ये वाला त्रिभुज ऐसे ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके का आकृति हमारा यहाँ पे बनने वाला है, जो कि किस ऑप्शन में है, देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे पहले वाले में, ए वाले में। तो ए वाले में क्यों नहीं होगा, देखिए चारों यहाँ पे त्रिभुज तो मौजूद हैं दोस्तों, लेकिन जो बीच में है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जबकि यहाँ पे 2 बनेंगे। ठीक है ना, क्या बनेंगे, 2 बनेंगे। तो पहला वाला विकल्प हमारा गलत। यहाँ भी देखिए एक ही है, गलत। यहाँ पे एक था, गलत था पहले से ही। यहाँ पे दोस्तों ये तो सही है, ये भी गलत है, एक है, यहाँ पे गोला फालतू में आ गया, डी वाला भी गलत हो गया। तो बच्चा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में जो आकृति है वही हम लोग खोलेंगे तो वैसी आकृति यहाँ पे दिखने वाली है। क्या करने वाली है, दिखने वाली है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल को। अगला सवाल दिया गया है दोस्तों, अपने बगल में बैठी एक महिला को देखकर गौरव ने कहा, यह मेरी पत्नी के पति की बहन है। महिला का गौरव से क्या संबंध है, रक्त संबंध, यानी कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, अपने बगल में बैठी एक महिला को देख करके गौरव ने कहा, यह मेरी पत्नी, यानी कि पत्नी का मतलब क्या हो गया, गौरव जो है उसकी पत्नी। ध्यान दीजिएगा, गौरव की कोई होगी पत्नी, गौरव की पत्नी के पति। ध्यान दीजिएगा, गौरव के पत्नी के पति कौन हो जाएंगे दोस्तों, खुद गौरव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खुद गौरव हो जाएगा। और उसकी क्या है दोस्तों, ये बहन है। कौन है दोस्तों, बहन है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है महिला का गौरव से क्या संबंध है, यानी ये महिला, ठीक है ना, ये महिला और गौरव के बीच में क्या रिश्ता है, तो भाई बहन का रिश्ता है। तो महिला का गौरव से क्या संबंध है, तो महिला जो है गौरव की क्या लगेगी, बहन लगेगी। कौन लगेगी, बहन लगेगी। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल को। अगला सवाल दोस्तों हमारा वेन डायग्राम का है, यानी कि वेन आरेख का है। क्वेश्चन में क्या है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, पुरुष है, इंजीनियर हैं और पिता हैं। तीनों को हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम की सहायता से दर्शाएंगे। ठीक है, कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों देखिए, जो पुरुष होते हैं वही तो हमारे क्या बनते हैं, पिता बनते हैं। भाई जो पिता होते हैं वो पुरुष तो बनेंगे ही ना,
मतलब कि जो पिता होंगे वो तो पुरुष होंगे ही, तो यानी कि सबसे छोटा कौन हो जाएगा, पिता हो जाएंगे, यानी कि पिता का वेन डायग्राम। और जो सारे पिता होते हैं वो तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो तो पुरुष हो जाएंगे। समझिएगा बात को, नहीं गलत हो जाएगा। जो पिता होते हैं सारे पिता दोस्तों क्या पुरुष होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई, पुल्लिंग होते हैं पिता, तो यानी कि सारे पिता क्या हो गए, यहाँ पे पुरुष हो गए। और दोस्तों इंजीनियर, तो क्या सारे पिता दोस्तों यहाँ पे इंजीनियर होंगे, या सारे जो है पुरुष इंजीनियर होंगे, नहीं होंगे, उसमें से क्या कुछ होंगे, बिल्कुल होंगे। तो कुछ का संबंध दोनों का बनेगा, किसका बनेगा, दोनों का बनेगा, ठीक है। तो यानी इस तरीके का हमारा वेन डायग्राम यहाँ पे बनने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, यदि 3 दिन पहले शुक्रवार था तो आज से 150 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहाँ पे पहले का दे करके पहले ही पूछा गया है। यदि 3 दिन पहले शुक्रवार था, ठीक है, तो आज से 150 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, हमें बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, विषम दिनों की संख्या निकाल करके। कैसे, विषम दिनों की संख्या निकाल करके। और विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिए गए दिन को, ध्यान दीजिएगा, दिए गए दिन को 7 से भाग देंगे। तो दिया गया दिन दोस्तों यहाँ पे कितना है, 150 है, और उसको हम लोग दोस्तों किससे भाग देंगे, 7 से। किससे, 7 से। 7 से क्यों भाग देते हैं, क्योंकि दोस्तों 7 दिनों के बाद दोस्तों क्या होता है, दिनों की संख्या रिपीट होने लगती है। मतलब अगर आज सोमवार है तो 7 दिन बाद फिर से सोमवार, अगर आज मंगलवार है तो 7 दिन बाद फिर से मंगलवार, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 7 से भाग दे लीजिए, 7 से भाग दीजिए 150 को, तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 दूनी हो जाएगा 14, ठीक है। 15 में से 14 गया, कितना हो जाएगा 1, यहाँ से 0 उतरेगा। 10 में भाग देंगे दोस्तों 7 से, तो 7 एक अन्नम 7 हो जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, 10 में 7 गया 3, तो शेषफल कितना है दोस्तों यहाँ पे 3 है। इसी शेषफल से हमें मतलब है। तो दोस्तों यदि 3 दिन पहले शुक्रवार था, ध्यान दीजिएगा 3 दिन पहले शुक्रवार था, तो आज कौन सा दिन हो जाएगा, आज हो जाएगा सोमवार। क्या हो जाएगा, सोमवार। दोस्तों ध्यान दीजिएगा 3 दिन पहले, ठीक है ना, 3 दिन पहले शुक्रवार था, ध्यान दीजिएगा 3 दिन पहले शुक्रवार था, तो आज कौन सा दिन हो जाएगा, आज हो जाएगा सोमवार। भाई आज का मतलब क्या हो गया, 3 दिन जुड़ जाएगा, तो आज हो जाएगा सोमवार, ठीक है। तो आज अगर सोमवार है दोस्तों तो 3 शेषफल, तो सोमवार में से हम लोग क्या करेंगे, 3 को घटा लेंगे। क्या करेंगे, 3 को घटा लेंगे, तो सोमवार में से 3 जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवार। यानी कि यदि 3 दिन पहले शुक्रवार था तो आज से 150 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। तो यहाँ पे हम लोगों ने माइनस क्यों किया, क्योंकि कैलेंडर में पीछे की बात हो रही है, मतलब कि पुराने दिनों की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो सोमवार में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा, शुक्रवार। समझिएगा बात को, यदि 3 दिन पहले शुक्रवार था तो आज कौन सा दिन हो जाएगा, आज हो जाएगा सोमवार। तो सोमवार में से हम लोग -3 शेषफल घटाएंगे तो फिर से हम लोग शुक्रवार पर पहुँच जाएंगे। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, यदि u का अर्थ भाग है, d का अर्थ गुणा है, b का अर्थ प्लस है और t का अर्थ यहाँ पे माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे चिन्हों को बदलिए। देखिए t का अर्थ दोस्तों क्या है यहाँ पे, तो t का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। उसके बाद u का अर्थ दोस्तों क्या है, भाग है, तो यहाँ पे हो जाएगा भाग। d का अर्थ क्या है, गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा। और b का अर्थ क्या है, b का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो हमारा क्या बना यहाँ पे, 13 माइनस 26 भागे 13 गुणे 24 प्लस 7। तो सबसे पहले यहाँ पे किसका नियम लगाएंगे, बोर्डमास का, यानी कि कोष्टक का नियम। तो सबसे पहले भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 माइनस 26 में भाग देंगे दोस्तों, यहाँ पे 13 से कितना हो जाएगा 2, 13 दूनी 26, और गुणे कितना हो जाएगा 24 प्लस 7 हो जाएगा। देखिए 13 माइनस 24 दूना कितना हो जाएगा 48 और प्लस 7, प्लस वाले को जोड़ेंगे और माइनस वाले को घटाएंगे, तो 13 7 कितना हो जाएगा 20, 20 माइनस कितना हो जाएगा 20 माइनस हो जाएगा 48। तो 20 में से दोस्तों 48 नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 48 में से 20 को घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 28, कितना हो जाएगा 28। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कम में से ज़्यादा को घटाना था, लेकिन ज़्यादा में से हम लोग कम को घटाए हैं, तो यानी कि चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। किसका लगेगा, माइनस का। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले सवाल को।
अगला सवाल दिया गया है, यदि शब्द सिस्टम के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी। हमें यहाँ पे बताना है दोस्तों कि कितने अक्षरों की स्थिति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो देखते हैं इसको, SYSTEM, ठीक है। इसको हम लोग जैसे ABCD होता है, मतलब ABCD में पहले कौन आएगा, A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, सिस्टम में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा जो अंग्रेजी वर्ण के हिसाब से हो। तो यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा सबसे पहले E आएगा। कौन आएगा, E आएगा। उसके बाद दोस्तों कौन आएगा, M आएगा। उसके बाद कौन आएगा, S आएगा। फिर उसके बाद 2 S है तो एक बार S और आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों T आएगा और उसके बाद लास्ट में आएगा Y। देखिए दोस्तों, पहले E आएगा, फिर M आएगा, फिर डबल S आएगा, फिर T आएगा, फिर Y आएगा। ये है दोस्तों जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है, मतलब ABCD होती है, उसके हिसाब से। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कितने ऐसे अक्षर हैं जिनकी स्थिति बदल जाएगी, मतलब कि उनका जो क्रम है वो बदल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों S का E हो गया, ध्यान दीजिएगा, S का E हो गया, Y का M हो गया, S का S ही है, ध्यान दीजिएगा, S का यहाँ पे S ही है, ठीक है। T का S हो गया, E का T हो गया और M का Y हो गया। तो कैसे, कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके स्थान बदल गए हैं। देखिए, इसका भी बदला है, इसका भी बदला है, इसका भी बदला है, इसका बदला है और इसका भी बदला है। एक S ऐसा है जिसका स्थान नहीं बदला है। तो कितने ऐसे स्थान हैं, 1 2 3 4 5। कितने हैं दोस्तों यहाँ पे, 5। तो 5 ऐसे अक्षर हैं जिनके स्थान यहाँ पे उनकी स्थिति क्या हो गई है, बदल गई है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दोस्तों हमारा दिशा और दूरी चैप्टर का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। राजू जो है पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर साइकिल चलाता है और दाएं मुड़ करके 8 किलोमीटर और चलता है। फिर वह बाएं मुड़ करके 16 किलोमीटर चलता है और वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। हमें क्या बताना है दोस्तों, दिशा को बताना है। तो दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, दिशाओं को जानेंगे, मतलब कि दिशाएं मैप में कहाँ कहाँ होती हैं। तो ऊपर की ओर होती है दिशा दोस्तों उत्तर, नीचे की ओर होती है दक्षिण दिशा, दाहिने हाथ की तरफ में होती है पूर्व दिशा और बाएं हाथ की तरफ में होती है पश्चिम दिशा। ये हमारी 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। उसके अलावा भी दिशाएं होती हैं, 2 दिशाओं के बीच में भी दिशाएं होती हैं, उनको भी जान लीजिए यहाँ पे। तो देखिए, अगर दोस्तों कोई दिशा उत्तर और पूर्व के बीच में होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व कहेंगे। दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम कहेंगे। और पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। राजू पूर्व दिशा की ओर 6 किलोमीटर साइकिल चलाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मान लीजिए ये है पॉइंट, ए पॉइंट से राजू ने साइकिल चलाना शुरू किया और कहाँ चला, यानी पूर्व की ओर, कितना, 6 किलोमीटर। उसके बाद उसने क्या किया, और दाएं मुड़ता है, 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है। तो पूरब का दायां क्या हो जाएगा, पूरब का दायां उत्तर होगा या दक्षिण होगा। तो पूरब का दायां हो जाएगा दक्षिण। कितना चलेगा दोस्तों यहाँ पे, 8 किलोमीटर। कितना चलेगा, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर के बाद क्या किया, फिर वह बाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलाता है साइकिल। तो बताइए दक्षिण का बायां क्या होगा, पश्चिम होगा या पूरब होगा। तो दक्षिण की बात हो रही है दोस्तों, तो यानी कि बायां का मतलब क्या हो गया, पूरब। क्या हो गया, पूरब। तो दक्षिण का बायां क्या हो जाएगा, पूरब। और ये कौन सी, कितना चलाएगा, 16 किलोमीटर। और मान लीजिए कि यह बी नामक पॉइंट पर पहुंच गया। क्या हुआ, पहुंच गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है वह अब शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। शुरुआती बिंदु का मतलब दोस्तों क्या हो गया है, ये है ए पॉइंट और ये बी पॉइंट पे पहुंचा है। तो ये वाली दिशा हमें बताना है, ध्यान दीजिएगा, ये वाली दिशा हमें बताना है। तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, बताइए, ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, कौन सी, ए से लेकर के बी। ध्यान दीजिएगा, ए से लेकर के बी। तो ये वाली दिशा होने वाली है दोस्तों। यहाँ पे मैप पे चलते हैं। तो देखिए ये रहा सेंटर से, ठीक है ना। तो इस तरीके का लाइन यहाँ पे बना हुआ है। तो ये वाली दिशा हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।